हाँ जी, तो नमस्कार सबको। तो पुरानी वीडियो में जैसे मैंने प्रॉफिट लॉस कवर कर रहा था, पहले 8 क्वेश्चन डाले थे। अब मैं वापस आगे शुरू करने वाला हूँ 9 से 15। तो पहली वीडियो को देख के बड़े लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे रिस्पांस भी किया हुआ है, मुझे SMS आए हुए हैं। बेसिकली मुझे 7-8 बच्चे मिले हुए हैं जो SSC MTS की और GD की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका मैंने ग्रुप बना दिया है, कल से उनकी मैं क्लास शुरू कर दूँगा। तो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन में अटैच कर दूँगा, है इफ़ books bought at a price ranging from rupees 200 to 260 are sold at a price ranging from 250 to 300, what is the greatest possible profit that might be made in selling 25 books? 25 बुक्स बेचने में कितना आएगा? ठीक है, तो 9th क्वेश्चन को देखो। बुक्स पता है हमें कितनी है, बुक्स CP का रेंज कितना है बुक्स का, 200 से 260 के बीच। ओके, ये कॉस्ट प्राइस का रेंज आ गया, हमारी कॉस्ट प्राइस का रेंज आ गया। सेलिंग प्राइस का रेंज आ रहा है कहाँ से, 250 से लेके 300 के बीच। और n इज इक्वल टू बुक्स होंगी, सिंपल बुक्स ले लो, n रहने दो। बुक्स कितनी है आपकी, बुक्स आ गई कितनी, 25 बुक्स आ गई। तो जो ट्रिक एक होता है, बट बहुत बढ़िया ट्रिक है इसका। ट्रिक आपका क्या कहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्सिमम SP माइनस मिनिमम कॉस्ट प्राइस इनटू नंबर ऑफ बुक्स। ये आपको बुक के पीछे भी नहीं मिलेगा, उधर कोई और तरीका दिया हुआ है, लेकिन इसका वन लाइनर सबसे सिंप्लीफाइड तरीका यही है। क्वेश्चन को देखोगे आपको समझ आ जाएगी, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा यू विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। तो 300 माइनस 260, 300 माइनस मिनिमम कॉस्ट प्राइस इक्वल 200 इंटू 25, यह आ जाएगा आपका 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 2500। दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे नहीं समझ आएगा इसको आप मुझे कमेंट कर देना, या नंबर में लास्ट में लिख ही दूंगा अपना, वहाँ पे देख के मुझे व्हाट्सएप पे SMS कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी बैच वगैरह ज्वाइन करिए आप, ताकि हम क्लासेस आगे शुरू कर सकें। ठीक है, फिर वापस आते हैं। 9th क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कमिंग टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹341। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 22%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दिया उसने ₹341, प्रॉफिट परसेंट दिया उसने आपको 22% का। अब एक कंसेप्ट होता है, बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, वो है कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का। ठीक है, लेट कर लीजिए आप लेट कर लीजिए आप, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। प्रॉफिट कितना हो गया आपको उसमें, 22 रुपये का, मतलब 22% 22 रुपये का प्रॉफिट हो गया। दिस इम्प्लॉइज दैट आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। पिछली वीडियो में बताया था आपको, सेलिंग प्राइस होता है आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 22 इज इक्वल टू 122 रुपये। सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा इतना। दिस इम्प्लॉइज दैट CP इज टू SP, जैसे ऊपर है, 100 इज टू 122। सेलिंग प्राइस पता लग गया आपको। इसका क्या मतलब है यहाँ से, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो हमें डिफरेंस मिल गया, डिफरेंस हमें कितने का मिल गया, 22 का। दिस इम्प्लॉइज दैट, इसका क्या मतलब है कि जो 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स किसके बराबर हैं, आपके 341 के बराबर हैं। एक पार्ट किसके बराबर होगा, एक पार्ट बराबर होगा आपका 341 डिवाइडेड बाई 22, ये हो जाएगा आपका 15.5। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। मैं फिर कहता हूँ, अगर कैलकुलेशन नहीं आती है, ये वाली ट्रिक्स नहीं आती कि डायरेक्ट डिवीजन कैसे किया, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं आपको रोज के 10-10 ट्रिक्स भी बताया करूँगा। ठीक, अब देखो जी, डिफरेंस निकल गया, कुछ नहीं बच गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। दिस इम्प्लॉइज दैट, देयरफॉर लिख लो आप इसको, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू, हमने लेट की थी 100 इंटू कितना आएगा, 15.5, तो इसका आ जाएगा आंसर कितना, 1550। ये कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी। सेलिंग प्राइस कितनी हमने ली थी, 122 रुपये ली थी, इंटू 15.5, वो कितनी आ जाएगी आपकी, अपनी मल्टीप्लाई करोगे तो 1891 आ जाएगी। मैं सॉल्व आपने खुद करना है। तो आंसर क्या मांग रहा था, देयरफॉर सेलिंग प्राइस विल इक्वल टू 1891। फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको। सिंपल है, उसने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ था, वो था 341, प्रॉफिट आपको था 22% का। अब एक मेथड होता है
कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का। लेट कर लो सपोज आपकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, प्रॉफिट हो गया आपको 22 रुपये। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस निकल के आपका 100 प्लस 22 122 रुपये। ये जो फार्मूला लगाया था इसके अंदर हमने ये चीज़ हमने डाल दी इसके अंदर, 100:122 हो गया, डिफरेंस आ गया 22 रुपये का। मतलब कि एक ये मतलब हो गया कि 22 पार्ट्स किसके बराबर आ गए, आपके इस 341 के बराबर आ गए, तो एक पार्ट बराबर आ जाएगा 15.5 के। सिंपल है। उसके बाद सीपी में इसको मल्टीप्लाई कर लो, एसपी में उसको मल्टीप्लाई कर लो, सेलिंग प्राइस आपको निकालना था, निकाल लिया आपने। सिंपल। स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि फिर मैं अगले क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राम बॉट अ सेल फोन एंड पेड 30% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। He sold it at 50% profit on the price he had. The percentage of profit earned by Ram on the original price का क्वेश्चन इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन ये। तो देखिए इन ब्रीफ क्या कह रहा है वो कह रहा है कि राम पेड 30% लेस, ठीक है, सोल्ड किया उसने एट 50% प्रॉफिट पे। ओके, हमें निकालना क्या है, इसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है हमें। लेट कर लो जी आप, ओरिजिनल प्राइस कितना है इज इक्वल टू आपका 100 आ गया। सिंपल। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस का स्टार्टिंग में फार्मूला एक मैंने आपको पढ़ाया था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। तो उसने पे कितने किए ये भी देखो ना, एक चीज़ और दी हुई है, उसने पे किए 70 रुपये पे किए थे उसने। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 70 इंटू 50% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 50% प्रॉफिट का मतलब है 150 के ऊपर 100 विच इज इक्वल टू 1.5। तो नेट मल्टीप्लाई मेथड क्या होता है, उसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, ये आ जाएगा आपका 105 1050। तो एक पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे तो 105 आ जाएगा, इसका मतलब हो गया 105 रुपये। अब देखो प्रॉफिट ऑन ओरिजिनल कितना था, इज इक्वल टू 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना था 100 इंटू 100, ये कट गया, 105 में 100 हो गया तो 5। देखो प्रॉफिट कितना था आपका 5% का प्रॉफिट था। दिस इज योर आंसर। फार्मूले आपको देखो, दो फार्मूले आपको पता होना चाहिए, एस पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट जब प्रॉफिट दिया हो, ठीक है। और क्या एक फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस। कभी कभी यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ती है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकलेगी सेलिंग प्राइस बाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये तीनों क्वेश्चन के जो फार्मूले हैं ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको आगे 150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी हो जाएंगे, जब भी हम बुक खत्म कर लेंगे, ये वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे, उस समय एसएससी CHSL के पेपर डाउनलोड करा के मैं आपको भेजूंगा, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना प्रॉफिट लॉस के, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम आ जाते हैं ज़रा अपने क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देखो, समझना उस क्वेश्चन को, और तब करेंगे हम उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, कहता है कि माधव परचेज एन आइटम फॉर ₹42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%। विद दैट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 30%। व्हाट इज द ओवरऑल गेन परसेंट। उसका ओवरऑल गेन परसेंट निकालना है, सीजीएल का क्वेश्चन है। इधर से हमें ट्रिक एक मिल जाएगा, दो तरीके से कराऊंगा इसका क्वेश्चन का आंसर आपको, एक छोटा तरीका भी बताऊंगा, एक बड़ा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका, सबसे पहली चीज़ देखो, कॉस्ट प्राइस 1 दी हुई आपको कितनी 42,000 रुपया, इसके ऊपर जो आपको लॉस दिया उन्होंने 20% का लॉस दिया है। दिस इम्प्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल दोगे आप, 100 माइनस 20 कितना होता है आपका 80 इज इक्वल टू 0.8 निकल जाएगा ये, CP इंटू 0.8, सेलिंग प्राइस निकल गया आपका कितना 33,600 रुपये। ये आपका निकल गया जी अपना सेलिंग, कॉस्ट प्राइस निकाला, लॉस निकला, सेलिंग प्राइस 1 निकल, सेलिंग प्राइस 1 निकल गया आपका ये। सेकंड चीज़ क्या दिया उनने, सेलिंग प्राइस 2 दिया उनने कितना 33,600 रुपये, CP2, ठीक है। इसके ऊपर आपका जो गेन हुआ, गेन हो गया आपका कितना 30% के ऊपर।
तो 30% का मतलब क्या हो गया कि 130 रुपये बन गए, 130/100, ये हो गया आपका 1.3। दिस इम्प्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना, 33,600 इंटू 1.3। ऑलरेडी मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता लगी कि नेट मल्टीपल मेथड क्या होता है, तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो को एक बार फॉलो करें, गो थ्रू करें, आपको पता लग जाएगा। सॉल्व करोगे, क्विक कैलकुलेशन वैदिक मैथ्स होता है ये। अगर ये नहीं आता तो मुझे अप्रोच कर सकते हो आप, तो आपको मैं तरीका बता दूंगा सॉल्व कैसे करते हैं। अब मुझे वैल्यूज़ याद हैं क्योंकि मैं रोज़ ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे वैल्यूज़ याद हो चुकी हैं बड़ी समय। ओके, अब ओवरऑल कंपैरिजन देखो इसका। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, 42,000। तो आपका फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 43,680। 42 का लिया, इतने का बेचा, इसको एक टाइप का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 43,680 माइनस 42,000, 1,680 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यही क्वेश्चन वाले डिमांड कर रहे थे, दिस इज द आंसर। फिर मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, एक चीज़ ये पता होनी चाहिए आपको। फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस, या कभी कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। फिर बताता हूँ, ये तीनों क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं, ये गोल्डन, ये ट्रिकी फॉर्मूले हैं, इनको याद रखो आप। बिल्कुल एक कंप्रिहेंसिव और बढ़िया स्टडी करेंगे ताकि जल्दी, हम मेन है, मैंने पेपर सॉल्व करना है। ओके, निकाल लो। इसका एक आपको और तरीका मैं बताता हूँ क्वेश्चन का, ये छोड़ो रहने दो, ये ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, आरव owns a watch worth ₹10,000. He sells it to Bhavin at a profit of 15%. After some days, Bhavin sells back it to Arav at 15% loss. Find the percentage profit या loss faced by Arav. क्वेश्चन अच्छा है, CHSL का क्वेश्चन है, CHSL में आया भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना, करो पहला ट्रांजेक्शन देखो। जब क्या हुआ, आरव ने सबसे पहले चीज़ दी किसको, भाविन को दी। ठीक है, सबसे फर्स्ट टिक। सीपी आरव का देखो कितना आ गया, इज इक्वल टू 10,000 रुपया। इसने प्रॉफिट कितना किया, 15% का। अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं आपको कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा आपका, 10,000 इंटू 1.15, ये बराबर किसके आ जाएगा, 11,500 के सेलिंग प्राइस। ओके, ये समझ आ गई। दूसरा ट्रांजेक्शन देख लो, वो कौन सा है कि भाविन ने जब क्या किया, चीज वापस दी किसको, आरव को। भाविन ने चीज वापस दी आरव को। ओके, जब भाविन ने चीज आरव को वापस दी, तो जो आपके भाविन का जो सीपी है वो कितना बन जाएगा, 11,500। लॉस हो गया कितना, इसको 15% का लॉस हुआ। दिस इंप्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस जो आपका 2 आ जाएगा, वो सेलिंग प्राइस 1 है, ये सेलिंग प्राइस 2 कितना आ जाएगा आपका, 11500 मल्टीप्लाई बाई 15 गए तो कितना, 85 आता है, विच इज इक्वल टू 0.85। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नेट मल्टीपल मेथड आपको पता होनी चाहिए। इज इक्वल टू 9775, सेलिंग प्राइस 2 आपका आ जाएगा 9775 के बराबर। वही फार्मूला यहाँ पे भी लगा। फार्मूला कौन सा लगा, इन दोनों चीज़ों में, एक इस वाले में और इस वाले में एक ही फार्मूला लगता है आपका, सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। यही एक ही फार्मूला लग रहा है, यही ट्रिक है, और इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बुक के पीछे जो सोल्यूशन है, किसी को रेशियो से सॉल्व किया, किसी से सॉल्व किया है, बंदा कंफ्यूज होता है। एक ही मेथड से सॉल्व करो, 150 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सामने पता लग रहा है 11,500 पहला SP2 कितना आ गया, 9775 रुपये का। ठीक है, अब देखो आरव का, देखो जी अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये देख लो कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि आरव ने बेचा कितने में। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ इसमें, देखो आरव ने बेचा कितने में, 11,500 में। ठीक है, ओरिजिनल कितना, 10,000 का, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, उसको 1,500 का। इसी आरव ने इसको वापस खरीदा। ऐसे कोई आपको समझाएगा नहीं, जैसे मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा आपको।
9775 में। तो इधर इसको मतलब इसने सेव कितने किए, इसने एक टाइप का सेविंग कर ली ना, इसने 225 रुपये सेव कर लिए। 975 225 कितना होता है आपका, 10,000 पूरा हो जाएगा आपका, ये सॉरी 11,500 पूरा हो जाएगा आपका। इसमें सेव कितने कर लिए इसने, 225 रुपये सेव कर लिए। अब देखो अगला स्टेप है उसका नेट प्रॉफिट कितना निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट मतलब उसको ऐड करना है। पहले में उसने 1500 रुपये का अपना प्रॉफिट बनाया, दूसरे में उसने 25 रुपये 225 रुपये और सेव कर लिए। नेट प्रॉफिट निकल गया आपका कितना, 1725 रुपये। प्रॉफिट परसेंट कितना निकल जाएगा उसका, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा 1725 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सीपी कितना था 10,000 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 17.25% का उसको क्या हो गया जी, प्रॉफिट। आंसर आपका खत्म हो गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, देखें। आरव ने सबसे पहले भाविन को चीज़ दी, कैसे 10,000 रुपये की चीज़ ली उसने, प्रॉफिट हुआ उसको 15% का। 15% का प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हो गया, 115 रुपये हो गया। 115 को जब आप डिवाइड करोगे 100 से तो वो आपका कितना निकल जाएगा, 1.15% निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.15, तो वो आपका 11,500 आ गया। सेलिंग प्राइस एक आ गई 11,500, 10,000 की चीज़ लेके 11,500 में उसने बेच दी, मतलब 1,500 का उसने प्रॉफिट कमा लिया सामने सामने से। फिर भाविन ने आरव को चीज़ वापस दी, तो भाविन का सीपी कितना हो गया, ये उसका सीपी हो गया, जो इसका एसपी था इसका सीपी बन गया। लॉस हो गया भाविन को 15% का, 15% लॉस का मतलब 0.85 हो गया। ये वाला फार्मूला लगाया आपने, सेलिंग प्राइस 2 निकाल लिया। अब देखो आरव ने बेचा 1500 का, प्रॉफिट हुआ 11,500 का, 1500 का प्रॉफिट हो गया। आरव ने वापस खरीदा 9,775 रुपये का, उसने सेव कितने किए, 225 रुपये सेव किए। सामने लग रहा है। नेट प्रॉफिट कितना आ गया, इसको ऐड करोगे, भाविन का अपना आरव का प्रॉफिट आ जाएगा इतना, प्रॉफिट परसेंट हो गया इतना। ऑल इन ऑल अपना आरव रहा खुशी में, अपना दूसरा भाविन रहा दुखी में। सिंपल बात है, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन 13वां खत्म। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि सौरभ परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹48,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 12%. With that amount, she purchased another item and sold it at a gain of 20%. What is the overall gain या loss in rupees? हमारे यहाँ पे सौरभ मेल होता है, बुक्स वालों के वहाँ पे सौरभ फीमेल दिया हुआ है। कमाल है। चलो खैर, हमें क्या लेना देना उससे। हम 14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, बस दिमाग लगाना है आपको। पर मैंने आपको वादा किया एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने के लिए दूंगा, उस समय मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अपनी जब मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करोगे, जब मैं आपको वहाँ पे टेस्ट वगैरह दूंगा, फिर आपने मुझसे लॉयल रहना है। बिल्कुल टाइम विद टाइम आपने मुझे आंसर शो करते जाने, और अपने आप से वो नहीं करनी, दगाबाजी नहीं करनी। चलो आओ 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। 14 क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कॉस्ट प्राइस 1 दी हुई है कितनी, उन्होंने 48,000 रुपये। क्वेश्चन आपने खुद वहाँ पढ़ना है। लॉस उसने कितना बोला है जी, लॉस बोला उसने 12% का, लॉस बोला है 12% का। 100 से 12 माइनस करो, 88 रह जाएगा। 88% को हम लिखते होते हैं ऐसे 0.88। बार बार मैं इस चीज़ को नहीं बताऊंगा, समझ आनी चाहिए कि नेट मल्टीप्लायर का मेथड लगा दिया। दिस इम्प्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस 1 निकल जाएगा आपका CP मल्टीप्लाई भाई 0.88। सॉल्व करोगे आप तो 42240 आएगा। सेलिंग प्राइस 1 आ जाएगा 42240। एक बात मैं फिर बताता हूँ, ये जो ट्रिक्स होते हैं ये अगर मैंने शॉर्ट्स बनाए मैं ज़रूर डाल दूंगा उसके अंदर, लेकिन ये ट्रिक्स आने चाहिए आपको सॉल्व कैसे करते हैं। हर एक क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करो। आगे देखिए जी, सेलिंग प्राइस 2 कितना है, 42240, क्योंकि उसका जैसे पहले था भाविन ने वापस बेचा था आरव को, तो जो उसका सेलिंग प्राइस था उसमें CP बन गया सेम। इसने जब उसको वापस बेचा तो जो उसका सेलिंग प्राइस था इसका कॉस्ट प्राइस बन गया। इस बार क्वेश्चन उल्टा हो गया, गेन परसेंट कितना आ गया, इसको 20% का आ गया। ये हो गया 120/100, इसको लिखेंगे हम 1.2। दिस इम्प्लाइज दैट सेलिंग प्राइस 2 आ जाएगा आपका कितना, CP इंटू प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट लिखो या प्रॉफिट परसेंट लिखो, एक ही बात है, आपको मेन फार्मूले से मतलब फार्मूला याद होना चाहिए आपको। CP आएगा 42240 मल्टीप्लाई बाई 1.2, ये आ जाएगा आपका जी कितना, 50688। सेलिंग प्राइस 2 आ जाएगा। मैं फिर कहता हूँ भाई, मैं क्लासें लगाता हूँ, मुझे अब रकमें याद हो चुकी हैं कहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो तुम लोगों को ये नहीं कि रटा मार के जाना है, यहाँ से सॉल्व करना है, ट्रिक सीखना है। मुझे बताओ, कमेंट करो कि मैं ट्रिक सिखाओ भाई, मैं वो भी सिखाऊंगा।
ओवरऑल क्या हो गया इधर, ओवरऑल इसको हो गया भाई गेन हो गया, सिंपल बात है। किधर 42 किधर 50, सिंपल सिंपल होगा, गेन हो गया इसको। गेन कितना हो गया जी इसको, 50,688 माइनस 48,000। 48,000 का बेचा, 50,000 का इसने 48 का खरीदा, 50,000 का बेचा, मतलब 2688 रुपये का फ़ायदा हो गया इसको, 2688 का फ़ायदा हो गया। और ये इसने बोला था, अगर उसने बोला होता गेन परसेंट तो हमने क्या करना था, इसके फिर आगे आपको गेन का फार्मूला पता ही है, गेन डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। उसने गेन तक पूछा था, ये आंसर आपका निकल गया जी। क्वेश्चन नंबर 14 जी आपका सॉल्व हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग से करना। एन आर्टिकल पासिंग थ्रू टू हैंड्स, मतलब दो बंदों के हाथ में गया है, इज सोल्ड एट ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स कि आपको इसमें एज्यूम कर लेनी पड़ेगी कि इसके ओरिजिनल सीपी कितनी 100 है, सम लिखा हुआ है। इफ द फर्स्ट डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30%, देन द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द सेकंड डीलर। दो बंदों के हाथ में गया, ओरिजिनल प्राइस एक्स कर लो, फर्स्ट डीलर का प्रॉफिट दिया है, दूसरे का निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, चुटकी में निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो जी। अब ओरिजिनल पेन खराब हो गया हमारा, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस देखो जी, आप लेट कर लो इसमें, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, फर्स्ट डीलर की बात करते हैं, फर्स्ट डीलर का ट्रांजैक्शन निकालते हैं पहले। फर्स्ट डीलर का ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना हुआ फर्स्ट डीलर को, 30% का हुआ। वही वाला नेट मल्टीप्लायर का मेथड लगाओगे, 130, एक खुद दिमाग लगाओ, 130 हो जाएगा इसका, 130/100 इज इक्वल टू 1.3। अब स्मार्ट स्टडी क्या होती है, पहले इतने कितने 14-15 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आगे एक्सप्लेन इस चीज़ को नहीं करूँगा, सीधा निकाल लगाऊंगा फार्मूला, समझ जाना। अब दिस इम्प्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका 100 इंटू 1.3, तो 1300, मतलब कि सेलिंग प्राइस निकल गया कितना आपका, 130 रुपये का। ओके, स्टेप 2 देखिए, फाइनल ट्रांजैक्शन क्या हुआ, उसने क्या कहा, फाइनल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ इनको, फाइनल ट्रांजैक्शन में चीज ध्यान से पढ़ना, वहां क्या लिखा है, दे हैव अ टोटल प्रॉफिट हुआ इस बार, टोटल प्रॉफिट ऑफ कितना हुआ, 40% का हुआ। डरना कभी नहीं चाहिए, 140 हो जाएगा, अभी लिख देता हूं मैं, बार बार नहीं लिखूंगा, 1.4 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कितना, 100 इंटू 1.4। अब इसमें मत आप सोचना कि जैसे मैं कह रहा था कि पहले वाले का जो सेलिंग प्राइस है इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, इसने सेक्शन में वो चीज़ लिखी ही नहीं है क्वेश्चन में कि उसने चीज़ें उन दोनों के बीच में चीज़ें घूमी है, वो कुछ नहीं लिखा हुआ कि पहले ने दूसरे को दिया, दूसरे ने फिर एक को दिया, वो चीज़ लिखी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो हैंड्स के बीच में चीज़ें गई हैं, पहले से आगे, आगे से फिर आगे गई हैं, ठीक है। तो 1400, मतलब कि सेलिंग प्राइस 2 कितना आ जाएगा आपका, 140 रुपये आ गया। सेकेंड डीलर का सीपी, अब देखो जी, ये फर्स्ट डीलर आ गया आपका। अब आगे देखो, पहले यहां तक आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको साफ करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने यहां तक। अब देखिए जी, स्टेप, लास्ट स्टेप इसका क्या है, दिमाग से सुनना। सेकंड डीलर का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 130 रुपये। सेकंड डीलर का सीपी कितना बन जाएगा आपका, 130 रुपये। अब देखिए सेकंड डीलर का एसपी कितना है, सेकंड डीलर का आपका एसपी आ जाएगा कितना, 140 रुपये निकाला आपने। सेकंड डीलर का सीपी आपने 100 हो गया, 130, सेकंड डीलर का एसपी आ गया 140 आपका। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपको यहाँ पे, 140 माइनस 130, 10 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना था, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है 10 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100। अब ओरिजिनल 100 नहीं लेना, यहाँ पे लेना है, क्योंकि सारा कुछ आप निकालना किस पे है कि प्रॉफिट कितना हुआ सेकंड वाले को। इसका आंसर आ जाएगा आपका 7.69%, क्योंकि ये इससे कट गया। देखो एक तरीका बताता हूँ आपको, छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, सॉल्व कर लेना बाद में। चलो छोड़ो, जब मुझे आप ज्वाइन करोगे फिर मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, इसका अभी नहीं बताता। 7.69% आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म में अब इसको लिखोगे तो इसका पता होना चाहिए, 769 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, जब इसकी फ्रैक्शन आप बनाओगे तो वो निकल जाएगी आपकी 6:30। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब आपका इस टॉपिक आता है, एक टॉपिक आता है रेशियो बेस्ड नेट इफेक्ट। इसमें आप याद रखो कि नेट परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन इंटू R1 प्लस लॉस इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिंपल तरीका, फॉर्मूला याद रखो, अप्लाई कर लो क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ए वेंडर अर्न्स 10% ऑन एन इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट वन कितना हो गया 10% उसका, एंड लूजेस 10% अनदर, तो L2 कितना आ गया 10%, ये लॉस हो गया उसको। व्हाट विल बी द कंबाइंड लॉस और गेन इफ द टू इन्वेस्टमेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ, तो रेशियो कितनी है R1:R2 कितनी दी है उसने 1:3। तो याद रखना जब प्रॉफिट की बात होगी पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव की बात होगी तो लॉस की बात होगी तो नेगेटिव का साइन लगेगा। प्रॉफिट वन कितना है, गेन मतलब प्रॉफिट 10 इंटू 1 प्लस लॉस होगा तो माइनस लगेगा, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, 10 1 जा 10 प्लस माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4, 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 4, 4 1 जा 4, 5 20। दिस इंप्लाइज दैट उसको क्या हो गया, लॉस ऑफ 5% हो गया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्लाई करता हूं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जीनत अर्न्स 20% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट शी lose 10% on another investment. If the two investments are respectively in the ratio 3:5, then what is the percentage gain or loss for Zenith on the two investments when they are taken together? ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया होगा आपने, इंग्लिश की हिंदी है, इसको समझ लोगे। ठीक है, मैं आपको जरा ऐसे बताता हूँ इन ब्रीफ क्या बोला। उसने बोला है कि गेन इज देयर कितना 20% का गेन आ गया, लॉस उसका आ जाएगा 10% का, रेशियो दी है उनने कितनी 3:5 की। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, इस क्वेश्चन से नेट इफेक्ट निकलेगा। प्रॉफिट कितना होता है 20 इंटू 3 प्लस माइनस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 8, 10 बाई 8, 2 5 10, 2 4 8, 2.5 आ जाएगा। इसके साथ सिंस पॉजिटिव साइन लगा है तो देयर विल बी अ गेन ऑफ 2 4 8, 2 4 8 और 2 5 10 आएगा, गलती होगी थोड़ी सी हमसे इधर, 2 4 8 और 2 5 10 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 1.25%, therefore there is a gain of 1.25%। बेसिकली एक चीज याद रखना, जो फाइनल में आपका आएगा ना, जैसे पहले पिछले वाले 16वें क्वेश्चन में क्या हुआ -5 था, तो इट मीन देयर वाज अ लॉस ऑफ 5%। इसमें क्या हुआ प्लस 1.25 है, तो देयर इज अ गेन ऑफ 1.25%। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ए पर्सन बाइज 3 स्पेक्टेकल्स एट अ रेट ऑफ 4000 पर स्पेक्टेकल। क्या बात है, एनको क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ही सेल्स फर्स्ट स्पेक्टेकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, सेकंड एट अ लॉस ऑफ 10%, थर्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट अर्न इन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, एमटीएस का क्वेश्चन है। अब एन के एमटीएस में बिक रही हैं, क्या कर सकते हैं, सीजीएल में एन के है नहीं है, एमटीएस का छोटा मोटा पेपर तो है नहीं है, तगड़ा पेपर है, एनक लगा के करो। ऐसा करा करो, रात में खुद भी एनक लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व किया करो। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं 18 वाला। सीपी ऑफ ईच स्पेक्टेकल, स्पेलिंग में गलती होती है प्लीज सॉरी, 4000। ठीक है, टोटल सीपी मतलब कि 3 चश्मों का कितना आ जाएगा, 3 चश्मे। अब स्पेक्टेकल तो नहीं कहूँगा, चश्मे कहता हूँ मैं भाई। 12,000 रुपये के उसके 3 चश्मे आ गए। ठीक है जी, अब क्या है, पहला उसने क्या किया, फर्स्ट चश्मा उसने बेचा जी अपने 30% के प्रॉफिट पे, तो 4000 अपना 30% का प्रॉफिट लिया उसने पहले स्पेक्टेकल पे, मतलब कि 4000 इंटू प्रॉफिट का आपको पता है 130 हो जाएगा। 130 का कितना रह जाएगा 1.3 रह जाएगा। अब उसको बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है,
13 चौके कितना होता है, 52 होता है, तो 520 आ जाएगा। देखो अब जैसे ये मैंने कैलकुलेशन की है ना, अब आपको सिंपल लग रही होगी लेकिन नहीं होती सिंपल। अब कभी कभी बाय द वे यहाँ पे 26.5 लिखा हो, उसकी कैलकुलेशन अगर आपको सीखनी है, टन 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 मेरा व्हाट्सएप वाला चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक्स से आपको सॉल्व करोगे और आपके लिए SSC CHSL का पेपर क्वालिफाई रहेगा। खैर वापस आओ इधर, भटक जल्दी जाते हैं हम, वापस नहीं आते। तो सेकंड के ऊपर क्या है, सेकंड है आपका 10% लॉस के ऊपर। 10% लॉस मतलब 4000 इंटू 90 हो गया, तो 0.9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3600 आ जाएगा। तीसरी एनक है फिर से 10% प्रॉफिट। भाई एनकें क्या बात है, 4000 इंटू 1.10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसका आंसर आ जाएगा 4400। ओके अब देखो जी, पहले पे इतना प्रॉफिट, सेकंड पे इतना लॉस, तीसरे पे फिर प्रॉफिट आ गया, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5200, 3600, 52, 88, 92, ये आ जाएगा जी आपका 13,200 रुपये टोटल सेलिंग प्राइस। इनको ऐड किया, प्लस प्लस करते गए, इसको निकल गया आपका टोटल सेलिंग प्राइस। उसके बाद देखो जी आपका टोटल सीपी कितनी दी हुई है इसने, इज इक्वल टू 12,000। इस पे जो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपका एक बार 1200 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, 12,000 डिवाइड 1200 डिवाइडेड बाई टोटल सीपी 12,000 इंटू 100, 12 10 प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा आपका 10। तो ऑप्शन देखे कौन सा है, ऑप्शन विल बी, ठीक है चक्कर है 33। बुक वाले ऑप्शन गलत दे रहे हैं मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 18 जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना, और कोई तरीका नहीं है। कंटेंट हुआ हुआ क्वेश्चन 100%, ये MTS का क्वेश्चन है, कंटेंट हुआ हुआ पक्का। बाकी आंसर यही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे मूव ऑन कर सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आ जाते हैं। अब 19 क्या कहता है कि शिवम परचेज 2 वॉचेज, फर्स्ट फॉर ₹12,000 एंड सेकंड फॉर ₹10,000. He sold both the watches for first one at profit of 10% and the second at a loss of 10%. What is the overall profit or loss? क्वेश्चन बिल्कुल 18 की तरह है, लेकिन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वादा किया हुआ है कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दूंगा वो कौन से होंगे, जब आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करोगे, वहाँ पे मैं आपको डेली के इसी क्वेश्चन के रिलेटेड, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके रिलेटेड के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, घर के लिए होमवर्क 500 क्वेश्चन मिलेगा। तो तब मुझे बताओ भाई जी, 500 क्वेश्चन घर में सॉल्व करोगे, कभी क्वेश्चन भूलेगा आपको। खैर टॉपिक पे वापस आओ। 19वां देखो जी, फर्स्ट आप वॉच का कॉस्ट प्राइस देखो कितना है, 12,000 रुपये है। जो आपकी सेकेंड वॉच है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 10,000 है। प्रॉफिट कितना आपका, 10% है ऑफ 12,000। फर्स्ट वॉच का प्रॉफिट से ऊपर निकालना है। दिस इंप्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। बताया हुआ मैंने आपको, हमेशा हर वीडियो में बता रहा हूँ, फॉर्मूला साथ साथ लिखवा रहा हूँ। सीपी कितना आपका 12,000 प्लस प्रॉफिट कितना आपका 10% ऑफ 12,000 निकाला कि नहीं निकाला आपने, देखो 10/100 इंटू 12,000। हर एक स्टेप को मैं तोड़ के करा रहा हूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए किसी को भी, ठीक है जी। ये आ गया आपका प्रॉफिट, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 13,200। एक बार फिर से देख लो इसको। अब देखो जी आगे, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड वॉच, ये पहली आ गई। एसपी ऑफ सेकंड वॉच देखो जी, अब वी इट इज इक्वल टू 10,000 है। लॉस कितना उसने बोला उसके ऊपर 10% का। दिस इंप्लॉइज दैट 10% ऑफ 10,000। अब नेट मल्टीप्लायर मेथड से आपको घर पे खुद निकालना है। देन कमेंट करना कि आपसे नेट मल्टीप्लायर से निकला ये क्वेश्चन कि नहीं निकला। अगर नहीं निकला होगा क्वेश्चन नंबर 19 को वापस कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको नेट मल्टीप्लायर के मेथड से शॉर्ट्स में डाल के सेव कर दूंगा, ठीक है। खैर इसको देखिए आगे, 10% ऑफ 10,000 ये आ जाएगा कितना, 1,000 के 10% 10,000 का 10,000 के बराबर ही आता है, सबको पता है।
दिस implies that selling price 2 will be equal to 10,000 minus 1,000 is equal to 9,000। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर है। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 2 उसने क्या कहा, पहली चीज़ आपको समझ आ गई पहली का। दूसरी चीज़ क्या है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 2 कितना है, 10,000 रुपये है। दूसरे को उसने लॉस बेचा 10% पे, 10% लॉस पे बेचा, 10% निकाला 1,000 रुपया। तो सेलिंग प्राइस 2 ऑब्वियस आपका ऐसे ही निकलेगा, 10,000 में से 1,000, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट निकला तो ऐड हो गया, लॉस हो गया तो माइनस हो जाएगा। समझे? अब देखो जी 22,000 अपना टोटल सीपी। अब देखो जी, अब आपको आना चाहिए टोटल सीपी कितना है, यहाँ तक पहले लिख लो, फिर मैं आपको इसको इरेज करूँगा। ये यूनिट्स याद रखो। देखो जी यूनिट्स कौन कौन सी आपकी, 13,200 आ जाएगी आपकी SP1, SP2 आपकी आ जाएगी कितनी, 9,000। अब इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। अब इसके आगे का देखो जी क्वेश्चन, क्योंकि देखो ना ओवरऑल लिखा है, हर क्वेश्चन में एक चीज़ पढ़ा करो। इस क्वेश्चन में एक उसने लिखा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, मतलब लमसम, मतलब टोटल निकालना है। तो टोटल सीपी देखो जी कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा दूर रखो अभी। टोटल सीपी आ जाएगा आपका 12,000 प्लस 10,000, ये आपका आ जाएगा 22,000 के बराबर। टोटल सीपी इज इक्वल टू आपका 22,000 रुपया। टोटल एसपी कितना आ जाएगा आपका, पहला कितना था 13,200 प्लस 9,000 सॉरी, इट इज इक्वल टू 22,200। देखो 13 ते 9, 13 से 19, 22, 200 ऊपर हो गया 22,200। अब देखो जी नेट प्रॉफिट कितना आएगा, क्यों 22,000 की चीज़ ली उसने, 22,200 की बेची, तो प्रॉफिट उसको होगा कितना, 200 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, 200 डिवाइडेड बाई 22,000 इंटू 100, तो 2 11 2 10 20, 10/11। जब आप इसको डिवाइड करोगे 0.909% आ जाएगा। अब इसका भी एक ट्रिक है 10/11 को सॉल्व करने का, पर ट्रिक्स मैं आपको सेपरेट समझाऊंगा। इस समय क्वेश्चन की अप्रोच समझो, बस समझ आए। क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सेव कर लो जल्दी से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। उससे पहले चलो मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 को ज़रा एक बार ट्राई करना घर पे खुद, नहीं निकलेगा जैसे मैंने प्रॉमिस किया हुआ है आप ऐसे करना। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार एज अ होमवर्क ट्राई करो, तब तक आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें मैं बताता हूँ कि एक यूट्यूब के बैच में और पेड बैच में क्या फ़र्क है। देखो फ़र्क कुछ नहीं है, पढ़ाने का तरीका दोनों में सेम होगा, पर क्या होता है एक टाइप में हम ज़्यादा लगन लगा के पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2.5-3 घंटे आप एक साथ पढ़ोगे। यहाँ पे बंदा वीडियो देखता नहीं इतनी, वहाँ पे 2.5-3 घंटे में आपको एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व कराऊंगा, एक तो आपका ट्रिक और एक लंबा मेथड। दोनों में से जो पसंद आएगा आप लगा लेना, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको इसका नॉर्मल मेथड बताता हूँ। ये जो नॉर्मल मेथड है इसका, ये आपके हर एक टीचर आपको बताएंगे, पर जो उसका तगड़ा मेथड है ना, 1 लाइनर ट्रिक, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसके बाद, ठीक है। तो देखो जी 21 क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ए फ्रूट सेलर सेल्स 2/5 पार्ट ऑफ द फ्रूट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 5%। इफ द टोटल प्रॉफिट इज ₹1850, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रूट्स। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, लगने में ओखा सॉल्व करने में सोखा। राइमिंग बन गया ना, लगने में ओखा सॉल्व करने में सोखा। पेपर निकालो CHSL का, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। खैर देखें गिवन डाटा देखिए, 2/5% फ्रूट्स वो क्या कह रहा है आपको, सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, ओके जी। 3/5 फ्रूट्स दे आर सोल्ड एट 5% लॉस, ओके जी। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1850 रुपये। फाइंड करना है आपको टोटल CP, ओहो टोटल के आगे नहीं, फाइंड टोटल CP, इसके आगे लगाएंगे। चलो
जब ऐसा क्वेश्चन हो ना कि सीपी निकालना है, कुछ नहीं लग रहा आपको, रेशियो दी हुई है, सॉल्व करना है, जय बोले बाबा कहना है, बाबा जी का नाम लेना है, तो क्वेश्चन शुरू कैसे कर देना आपने, लेट कर लो जी आप इधर टोटल सीपी इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन मेरी बात याद रखना, ना आपको CHSL के पेपर में पूछेंगे, ना वो MTS में ना आपको CGL में पूछेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे वो MTS के पेपर में, क्योंकि MTS का पैटर्न अगर आप क्वेश्चन पेपर एक बार एग्जामिन करोगे, गो थ्रू करोगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे गो थ्रू करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी मेरे पास है, चिंता नहीं करनी है, बस आप देखते रहो वीडियो ध्यान से। लेट कर लो जी टोटल सीपी आपका कितना है, एक्स है, ठीक है। पहली चीज़ है जी, उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट फ्रॉम 2/5 पार्ट से कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 2/5 ऑफ एक्स इंटू 10%। समझ गए, कोई डाउट कुछ नहीं है। टोटल सीपी इंटू 10% का, तो ये आ जाएगा आपको कितना, 2x/5 इंटू 10/100। स्टेप बाई स्टेप कराऊंगा, आराम से करो उसको। 10 1 ज़ा 10, 10 ज़ा 100, 2x/50, दिस implies that 2 1 ज़ा 2 25 सा, x/25 आ जाएगा। ये आ गया कितना आपका, x/25। सिंपल चीज आ गई, समझ गए। इसका आ गया कितना, x/25 होगा। नेक्स्ट देखो जी, लॉस फ्रॉम 3/5 पार्ट से उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। पेन थोड़ा सा सूख गया, इधर लॉस हो गया, उधर पेन सूख गया, पेन सूखा, लॉस हो गया उसको कहां से, 3/5 पार्ट से। तो 3/5 से लॉस हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, 3/5 x इंटू 5%, दिस इज इक्वल टू 3x/5 इंटू 5/100। ये कट गया इधर, ये आ जाएगा आपका जी कितना, सॉरी ये कटा नहीं, 3/3x/5 5%, 3x/5 5/100 कट गया। आप ऐसे करो, इसको काटो मत। आओ अब ट्रिक्स देखो क्या होती है। इसमें आपको 2 तरीके भी बता दूंगा, ट्रिक्स भी बता दूंगा। इसको काटो मत, काटोगे तो गलती हो जाएगी आपसे। काट के इसको रेशो में लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो पता क्या करो, इसको आप, इसको अगर ये है, इसको हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 5/100 इसको कर लो आप 15x/500, सिंपल बात है। अब इधर से काट लो इसको, ये आएगा कितना, ये आ जाएगा जी आपका 100 से और 3 से, 5 ये 15 500, तो 3x/100 आपका आ गया दूसरे पार्ट के ऊपर। याद रखना मेरी बात, ठीक है। दूसरे पार्ट पे कितना आ गया, समझ आ गया आपको। चीज़ ना यहाँ पे आपकी होगी खत्म। नेट प्रॉफिट उसने कितना बोला आपको, नेट प्रॉफिट कितना बोला जी उसने आपको, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू x/25 माइनस 3x/100। ओके, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा, इसका सॉल्व उसको कर सकते हो, उसको बराबर बना लो आप। 4x/100 माइनस 3x/100 इज इक्वल टू x/100। यहां तक लिखो, इसको मैं साफ करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आ जाते हैं भाई, शाम बनाते जाओ। अच्छा, नेट प्रॉफिट निकल गया आपका। नेट प्रॉफिट के बाद क्या होगा, इसको इक्वेट करो गिवन प्रॉफिट के साथ। गिवन प्रॉफिट कितना आपका 1850, तो x/100 इज इक्वल टू 1850, x इज इक्वल टू 1851230। ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन में है है ऑप्शन सी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। ये आ गया जी इसका एक मेथड, ये आ गया मेथड 1। अब देखो, जो हम क्लासें लगाते हैं ना वहाँ पे कि स्मार्ट मैथमेटिक्स कैसे करना है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मेथड 2, जो बिल्कुल टिक टिका टिक टिक मेथड है इसका। रुको,
साफ करने दो मेरे को। इसको करते हैं हम साफ। तो हो थोड़ा ज़्यादा साफ हो गया, करना कम था साफ। अब देखो जी, जो मैं मेथड ट्राई करता हूँ हमेशा, इसका मेथड क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन के आपको 2/5 फ्रूट्स, ये इसका मेथड आ गया। 2/5 फ्रूट्स कितना आ गया 10% प्रॉफिट पे। 3/5 फ्रूट्स का आ गया कितना 5% लॉस पे। थोड़ी सी राइटिंग मेरी थोड़ी पंगे वाली है, बाकी आप समझ जाना, मुंह से बोल ही रहा हूँ, सब समझ आ जाएगा आपको। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ कितना दिया हमने 1850 रुपये। तो CP आपको निकालना है। वेटेड एवरेज का आपको जी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, नेट परसेंट इज इक्वल टू पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट 1 प्लस पार्ट 2 इंटू लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। अब आप कहोगे पिछले में आपने R1 R2 लिया था, 2/5 का क्या मतलब है 2:5, 3/5 का क्या मतलब है 3:5। तो भाई पढ़ा तो है अपने, वहां पे तो ऐड किए थे 2 + 5 3 + 5, ऐसे तो ऐड वहां पे भी किए थे। 1+3 का रेशियो था क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 16 में 1:3 का 1+3 करके 4 किया था, उसका आंसर आया था -10 टन टन टन। भाई सब याद रहता है हमें ऐसा मत समझो याद नहीं रहता, सब याद रहता है, टन टन टन। अब देखो आगे, प्रॉफिट 1 कितना आपका, पार्ट 1 कितना है 2%, 2 इंटू प्रॉफिट 1 10 प्लस पार्ट 2 कितना है 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इनके। पार्ट 2 कितना है 3 इंटू लॉस जो आपका आ जाएगा, लाइट थोड़ी कम होगी, लॉस कितना आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2 + 3, 20 -15 डिवाइडेड बाई 5, 5/5 इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ नहीं आया कमेंट करो, बताओ मेरे को। यहां पर क्या आ गया आपका जी कि नेट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी। अब देखो जी, हमने क्या किया था, यहां पे हमने क्या लिखा था कि नेट प्रॉफिट कितना है, इसको लाल से करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है 1850 रुपए। तो नेट प्रॉफिट कितना मतलब है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1% ऑफ टोटल CP। नेट प्रॉफिट कितना आपका 1850 इज इक्वल टू 1% ऑफ टोटल CP, 1/100 इंटू टोटल CP बाई टोटल CP निकालना ना हमें। टोटल CP क्या निकलेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 1 2 3, यही आपका आंसर है। सिंपल बात है, थोड़ा सा लिख दिया, आपको समझा रहा था, टाइम ज़्यादा लग गया, नहीं तो आपको फार्मूला पता होता। पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट 1 प्लस पार्ट 2 इंटू लॉस 2 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। जब किया सॉल्व, आंसर निकल गया बाहर आपका। जय श्री राम। तो गाइज आज के लिए हम 21 को तक क्वेश्चन कर लिए हैं, प्रॉफिट लॉस सारा कवर कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है आपने। बस ये है हमारे इस बैच में और पेड बैच में फ़ायदा, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है वीडियो क्वालिटी के लिए, रेजोल्यूशन के लिए मनी वगैरह लगता है, अमाउंट लगता है। मैं भी थोड़ा ऐसे हूँ, ठीक है, पढ़ता मैं भी हूँ बीच में। तो चलो पूरा कोलैबोरेशन से इस बार जो रिज़ल्ट आएगा आपको मैं रिज़ल्ट ज़रूर शो करूँगा। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा निकलने वाले हैं इस बार। कम से कम मेरे बच्चों का जो टायर 1 का पेपर हुआ ना, भगवान जी की कसम, मेरे बच्चों का कम से कम मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना रिकॉर्ड रखा हुआ था अपने फ़ोन में, एक मिनट को, हाँ 12 बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनने मैथ के 25 में से 18 क्वेश्चन किए हुए हैं। चलो देखो क्या होता है, बाकी एंजॉय करो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जल्दी से जल्दी मेरे पेज को फॉलो करो। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ, उस पर मुझे व्हाट्सएप पे हेलो करो, क्वेश्चन मैं आपको और भेजता रहूँगा। मुझे ज्वाइन करो व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ और आपको पढ़ा सकूँ आगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9103583974। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, कमेंट करो। जो मेरे प्राइस हैं इस बुक को सॉल्व करने के, ये बेसिकली 10,800 रुपीज़ हैं, लेकिन जो फर्स्ट 20 बच्चे मेरे पास आएंगे बेसिकली उनको मैं कोर्स लगाऊंगा अपना 8,400 रुपीज़ का। इस समय में मेरे पास एक MTS के बच्चे प्लस GD के बच्चे
आई थिंक सो 7 बच्चे 14 बच्चे हो चुके हैं। इन दोनों को मैं एक ही ग्रुप में डालूंगा, लेकिन जो CHSL के बच्चे हैं, CHSL के बच्चे मैं अलग ग्रुप में डालूंगा, क्योंकि इनका सिलेबस थोड़ा सा हाई फेस सिलेबस है। बाकी GD का और MTS का सिलेबस तो चलो आराम से निकलवा सकता हूँ मैं, क्योंकि उस सिलेबस में क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर CHSL में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। ठीक है, सो टेक केयर, ओके।